अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको सॉल्व नहीं करना कुछ भी, बल्कि जो आपको वैल्यू दी हुई है आपको बताना है कि वो क्या है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। तो उसको समझने के लिए आप ये टेबल आप लोग देख लीजिए। एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव के अंदर क्या होगा, रियल नंबर की सिर्फ दो एग्जाम्पल होंगी, यानी कि ए और बी या फिर बी और ए, दो एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? दो एलिमेंट। और एसोसिएटिव के अंदर क्या होंगे? तीन एलिमेंट होंगे, ए बी और सी। अगर इनके दरमियान में ए और बी दो एलिमेंट के दरमियान में अगर प्लस का साइन है तो इसका मतलब वो एडिशन है, उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। और अगर तीन वैल्यू है, तीन एलिमेंट है ए बी और सी, और दरमियान में प्लस का साइन है, तो आप लोग समझ जाना कि वो कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ पर सिर्फ बोला आप लोगों को ये जा रहा है कि ए प्लस बी बोला जाए या बी प्लस ए बोला जाए, दोनों कंडीशन सेम होती है, एक ही बात होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूँ 4 + 2 तो आंसर क्या होगा? 6। तो या फिर अगर मैं बोलूँ 2 + 4 तो भी आंसर 6 ही होगा। तो कहने का मकसद है दोनों कंडीशन के अंदर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों केस के अंदर एक ही बात कहलाएगी। तो ये केस कौन सा है? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में क्या बोला जा रहा है, देखिए जरा ध्यान से। बोला जा रहा है कि अगर तीन एलिमेंट है, तीन रियल नंबर है कोई से भी, जिसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर नाम दे दिया ए बी और सी का, तो बोला जा रहा है कि अगर आप बी और सी को पहले ऐड कर दो और बाद में ऐड करो ए को, या फिर अगर आप ए और बी को पहले ऐड कर दो और बाद में ऐड करो सी को, तो दोनों कंडीशन के अंदर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। और ये प्लस हो रहा है तो प्लस की वजह से हमें पता चला कि क्या हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन कौन सी वाली है? एडिशन वाली है। ठीक है, अगर इनके दरमियान प्लस नहीं हो रहा होता बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा होता तो हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इन तीन एलिमेंट के दरमियान सही है, प्लस नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई होता तो हम समझ जाते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सी वाली? मल्टीप्लिकेशन वाली। ठीक, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैंने बता दिया कौन से होंगे, तीन एलिमेंट होंगे रियल नंबर के। ठीक है, इसको आगे मजीद बात अगर हम करें तो मजीद बात करने के लिए याद रखना कि एक दूसरी प्रॉपर्टी भी है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या कानून लागू होगा, आप देखिए। मल्टीप्लाई भी हो रहा हो और प्लस भी हो रहा हो, यानी कि इन दोनों को अगर मैं मिला दूं और मिला के किसी फॉर्म का नाम दूं तो मैं कहूंगा कि वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर ए है, ए के साथ कोई साइन नहीं है, लेकिन हमें पता है ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी और ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ भी। आप सब लोगों ने अलजेब्रा पढ़ी है 8th क्लास में, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जिसको नहीं पता उसे बता दूं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे ब्रैकेट के साथ, तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, फिर ये मल्टीप्लाई होगा सी के साथ, तो आंसर आ जाएगा ए बी, और फिर प्लस का साइन जैसा है ऐसे ही रहेगा और आंसर आ जाएगा, जब ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ तो आंसर आएगा ए सी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस कंडीशन के केस को पहचानना है और यहाँ पर देखना है कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर वो हमारे कौन से साइड पर है। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपके इस हाथ पे अगर नंबर है, देखिए इस हाथ पे, तो ये कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और अगर इस हाथ पे नंबर है तो वो कहलाएगा राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए ए जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये कौन सी साइड पे? लेफ्ट साइड पे। तो आप लेफ्ट या राइट डिसाइड करेंगे पहले और आप लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर, साथ में हो क्या रहा है? प्लस हो रहा है, तो आप लिखेंगे एडिशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन प्लस का नहीं है बल्कि माइनस का है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए सी जो है वो सी हमारे कौन सी साइड पे? हमारे राइट साइड पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट, फिर आगे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर। ओवर के आगे हमें सिलेक्ट करना है कि एडिशन हो रहा है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर दरमियान में क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है, माइनस का साइन है तो हम लिख देंगे सब्ट्रैक्शन। ये आपने तीनों चीजें देख ली थी। यहाँ पर आप इनवर्स को भी देख लो, ये इनवर्स क्या है? अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या आएगा? एडिटिव इनवर्स, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके अंदर क्या होता है कि अगर ए प्लस में है तो उसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस का ए।
ताकि उसको हम काटेंगे और आंसर हमेशा क्या आएगा 0। प्लस के ए से माइनस का ए कट गया, बचा क्या 0 बचा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, सही है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अगर लिखा हुआ है ए तो उसके नीचे हमें पता है कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराते हुए इसको उलट दूं और कहूं कि इसका इन्वर्स लिखो तो क्या लिखा जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा और ए नीचे आ जाएगा, तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सही है ना। अब ये 1 नीचे लिखे हुए होने की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए अगर इसको नहीं भी लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, ए मल्टीप्लाई में 1/a। जब हम इसको करेंगे तो ए से ए कट गया, क्या बचा 1, तो बस यही लिखा हुआ है कि 1 इसका आंसर होगा दोनों केस के अंदर। इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा हुआ होगा 1/a और मैं कहूँ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा a डिवाइड बाई 1। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ए से कट जाएगा, क्या बचेगा 1, तो 1 हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स के अंदर जो आंसर होगा वो हमेशा 0 में आएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जो आंसर होगा वो हमेशा 1 में आएगा। ये जो मैंने बोर्ड पे चार्ट बनाया था एक्सरसाइज 1.2 की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप ये चार्ट ज़रूर बनाइएगा। मैं अपने क्लास के स्कूल के बच्चों से मैं मुखातिब हूँ 9th क्लास। पहले आप ये चार्ट बनाइएगा जिसके अंदर पूरी एक्सरसाइज वाज़ेह हो जाएगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो है वो स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख भी दूँ क्वेश्चन नंबर 1 जिसका पहला पार्ट है। अब जिस तरह मैं लिख रहा हूँ सेम उसी तरह काम आपको कॉपी में उतारना होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर वाज़ेह कीजिए कि a बराबर है किसके 1/2 के, ये हमने लिख दिया 1/2। ये सर्कल आप कॉपी में नहीं बनाइएगा, ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि a बराबर है किसके 1/2 के, और दूसरे वाली वैल्यू को आप नाम दे दो b का, तो आप कहोगे b बराबर है किसके 2/3 के। ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर कॉपी में इसको पहले से ऐसे कर सकते हो आप, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप नीचे लिखोगे जहाँ जहाँ 1/2 होगा ना वहाँ पर a या b पुट कर दोगे। 1/2 है आपने लिख दिया a, फिर आपने लिखा प्लस का साइन जैसा था वैसे ही लिख दिया। 2/3 की जगह आप लिख दोगे b, इजिकल टू की जगह आप लिख दोगे इज इक्वल टू। 2/3 किसके बराबर था, b के बराबर था, प्लस के साइन की जगह प्लस, और 1/2 किसके बराबर था, a के बराबर था। अब जरा इस कंडीशन को देखो तो आपको याद आएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दो रियल नंबर की बात हो रही हो वो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दरमियान में क्या है प्लस है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर भी ये काम होगा। पहली वाली वैल्यू को आप लिखोगे a किसके बराबर है 4/3 के, फिर आप लिखोगे दूसरी वाली वैल्यू को आप नाम दोगे b का, और आप कहोगे b किसके बराबर है 1/3 के, और c किसके बराबर है 2/3 के। इसको भी आप बॉक्स में कवर कर दोगे। जहां जहां पर 4/3 होगा वहां पर a लिख दोगे, जहां जहां पर 1/3 होगा वहां पर b लिख दोगे, और जहां जहां पर 2/3 होगा वहां पर c लिख दोगे। अब यहां पर देखो a, b और c 3 रियल नंबर है। 3 रियल नंबर देख के हमें याद आ गया कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम बोलेंगे ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बस ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब तीसरा सवाल भी देख लीजिए। अब आप देखिए जरा, जहां जहां पर ये वैल्यू होगी 9 होगा वहां पर a, जहां 10/9 होगा वहां पर b, और जहां पर 20/9 होगा वहां पर c आप लिख दोगे। तो इस जगह पे देखिए 9 की जगह पे लिख दिया a, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, ब्रैकेट 10/9 की जगह पे क्या लिख दिया b, और साथ में प्लस का साइन, और लिख दिया 20/9 की जगह पे c, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, इजिकल टू का साइन। अब देखिए 9 किसके बराबर था a के, लिख दिया a,
साथ में ए मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 10/9। 10/9 क्या था, बी था, लिख दिया बी, ब्रैकेट प्लस का साइन, 9 किसके बराबर है, ए के, और 20/9 किसके बराबर है, सी के, तो लिख दिया मल्टीप्लाई का साइन लगा के सी। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सवाल समझ में आ जाएगा आप लोगों के। अब जो केस सामने आया है वो इस तरह का है कि ए के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही होती है। ब्रैकेट में बी प्लस सी जो कि बराबर है, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है, ए बी एक साथ लिख दो, प्लस का साइन ए सी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपको मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है यानी कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है एक ही हाथ पे है, तो ये आपके, अब आप अपना हाथ देखिएगा, जैसे आप काम कर रहे हैं ना तो ये आपके लेफ्ट हैंड पर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, लेफ्ट, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ, ये ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई हो रहा है और दरमियान में क्या हो रहा है, ओवर। अगर प्लस हो रहा है तो एडिशन, माइनस हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन। अभी प्लस हो रहा है इसलिए यहां पर एडिशन लिख दोगे, PION, एडिशन। साथ में लिखना जगह नहीं थी इसलिए ऊपर लिख दिया। सही है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर आपके बी और सी के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा था, उस वाले क्वेश्चन में बी, ए और बी प्लस हो रहे होंगे और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होगा सी। सही है, तो मल्टीप्लाई होने वाली चीज जो होगी वो आपकी लेफ्ट पर नहीं बल्कि राइट पर होगी। तो सिचुएशन ऐसी होगी, यहां पर देखो जो आखिर में बनेगी ना वो इस तरह बनेगी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, सही है, इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। इस तरह की आपको कंडीशन मिलेगी चौथे क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर आप लेफ्ट की जगह पे लेफ्ट काट के क्या लिख देंगे, राइट, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। अगर माइनस साइन होता तो फिर हम माइनस सब्ट्रैक्शन लिख देते। ओके, तो चौथा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, आप लोग खुद कर लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सेम टू सेम ही है, बिल्कुल किस तरह से जिस तरह चौथा क्वेश्चन हो रहा है ना, पांचवा क्वेश्चन सेम उसी तरह से होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगा माइनस का, तो आप वहां पर इजीली लिख देना ओवर एडिशन की जगह आप लिखोगे ओवर सब्ट्रैक्शन, ये चेंज कर देना खाली। सही है, ये चेंज करके सब्ट्रैक्शन लिख देना पांचवें क्वेश्चन में, सेम चौथे क्वेश्चन की तरह होगा। छठा क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6। अब वही वाला सीन आप यहां पर लिख दोगे, डी सी जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है, ए किसके बराबर है, डी सी के बराबर। ठीक है, दोनों बातें एक ही है, कोमा, और ये ई एफ जो है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो लिख दिया ई डिवाइडेड बाय एफ। अब जहां पर ई एफ हो वहां पर बी लिख दो, जहां पर डी सी हो वहां पर ए लिख दो। तो यहां पर लिखना शुरू करा हमने, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। ये कौन सा प्रॉपर्टी बन के सामने आई है, सबसे पहले आपने देखा कि दो चीजें हैं यानी कि दो रियल नंबर है, ए और बी, सी मौजूद नहीं है, तो आपने फौरन आंख बन के कह दिया कि कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दरमियान में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो आप यहां पर लिखोगे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये आपका आंसर हो जाएगा। सातवां वाला क्वेश्चन देखो, सातवां वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, बस वहां पर क्या है, तीन वैल्यूज हैं, तो वहां पर ए बी और सी तीनों आ रहे होंगे आप लोगों को, 11, 15 और 21। देखो ए बराबर है 11, बॉक्स में कवर करा, कॉमा लगाया, बी बराबर है किसके, 15 के, लिख दिया 15, ब्रैकेट में कवर करा और कॉमा लगाया, सी बराबर है किसके, 21 के, लिख दिया सी बराबर है किसके, 21 के। ठीक है, अब जहां जहां पर ये नंबर हो वहां पर ए बी सी लिख दो। अब इस चीज को देख के आपको क्या याद आ रही है
तीन चीजें हैं, आपने बोला ये एसोसिएटिव है, ऑफ दरम्यान में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, इसमें नई बात होगी। अब आपको इनवर्स वाली बात याद करें मेरी, जिसके अंदर बताया गया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो आंसर आएगा वो 1 के बराबर आएगा। मैंने आपको बताया था, अब आपने यहां पर कह दिया कि ये जो है ए के बराबर है। अब आपको पता है ये बात, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। इसका अगर हम इनवर्स करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा इसका, 1/a। आप यहां पर मेंशन करोगे कि अगर a बराबर है 2/11 के, तो 1/a बराबर होगा 11/2 के। ठीक है, ये आपने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद आप लिखना शुरू करोगे, जहां पर 2/11 लिखा वहां पर a लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय 11/2 जहां पर लिखा वहां पर लिखोगे 1/a इज इक्वल टू 1/a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर आप ऐसे लाइन मारोगे और यहां पर कहोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लो। यहां पर आप मेंशन करेंगे कि अगर 3/5 a है, सही है, तो आप लिखेंगे। अब इसको आप पहले लिख दो या आखिर में लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस का 3/5 क्या होगा, माइनस का a। बस आप यहां पर यही काम करेंगे, जहां जहां पर 3/5 लिखा है वहां पर आप a लिख देंगे, जहां पर माइनस का 3/5 लिखा है वहां माइनस का a लिख देंगे। अब इस ब्रैकेट को हटाते हैं हम लोग, वाली साइन से मल्टीप्लाई नहीं दिखते, बल्कि इससे पहले वाली साइन जो होती है उससे मल्टीप्लाई दिखते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम ऐसे लिख देंगे a। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, प्लस माइनस, माइनस का a इजिकल टू 0 लिखना भूल गया था, 0 जरूर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इजिकल टू, अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ए ऐसे लिखा, प्लस का साइन, प्लस 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 लिख दिया प्लस, और यहाँ पर लिख दिया ए इजिकल टू 0 ऐसे ही लिख दिया। तो इसलिए आंसर में लिखा हुआ है 0, तो इसको अगर हम काट देंगे तो 0 0 0 ही बचना है। लेकिन खैर हमें ये नहीं बताना है कि क्या बचना है, हमें ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी है। प्लस की साइन को हमने चेंज किया और आखिर में क्या बच रहा है, 0। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, ये जो शक्ल है ये एडिटिव इनवर्स की शक्ल है। सही है, तो यहाँ पर आप लिखोगे एडिटिव इनवर्स, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपके 9 क्वेश्चन हो गए। 9 के बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो देखिए, वो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर होगा। ठीक है, वही चीज़ है सारी की सारी, ए और बी को आप ए मान लेंगे, और जब आप उसको ए मानेंगे तो बी और ए को आप क्या मानेंगे, 1/a। ठीक है, तो उसी तरह से आंसर आएगा। आखिर में देखिए 1 बच रहा है, इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 11वें वाले को देख लीजिए। 11वां वाला क्वेश्चन जो है वो सेम किस तरह से होगा, वो सेम होगा आपके क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक। सही है, जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 3 को पता सेम उसी तरह से होगा। आप इसी तरह मेंशन करोगे कि पहली वाली वैल्यू a है, दूसरी वाली वैल्यू b है, तीसरी वाली वैल्यू c है, और इस तरह मेंशन करने के बाद आप देखना कि जो आपकी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो कौन से हैंड पर है। तो यहाँ पर जो 11वां क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ जो है वो लेफ्ट हैंड पर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। हो रहा क्या है, माइनस का साइन है दरमियान में, ब्रैकेट के अंदर देखो माइनस का साइन है, ओवर सब्ट्रैक्शन। ये होगा आपका 11वां। 12वां वाला क्वेश्चन सेम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा क्वेश्चन करवाया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने समझाया था सेम उसी अंदाज में आपका क्वेश्चन नंबर 12 होगा, जिसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए, कुछ आपको होमवर्क के लिए दे दिए। उस होमवर्क में भी आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे रब्ता करना, इंशाल्लाह मैं आपकी परेशानी को दूर कर दूंगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा।
यहाँ पर देखिए √2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस का 3 √6 इजिकल टू, अब यहाँ पर जो है ना नंबर मिसिंग है, डिवाइडेड बाय √6 प्लस का साइन 2 के अंदर डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ पर बोला जा रहा है जो मिसिंग नंबर है बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए शक्ल देखते के साथ ही हमें अंदाजा हो गया कि ये क्या है, अगर ये ए है और ये क्या है, ये बी है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा, ये ए होगा, जब ये ए है तो ये वाला क्या होगा, ये बी होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, बात याद आई, ये चीज तो ए हमारा मौजूद है, बी कौन सी है, ये वाली, तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 3 ही होगा। इसी अंदाज में सारे क्वेश्चन होंगे। तो अब मेरी समझता आप लोगों को हर क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवा के दिखाऊं, मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते के साथ ही, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, आपको ये चीज़ें तो याद हो गई होंगी कि आपको देखते के साथ ही ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर 3 रियल नंबर हैं, तो ये कौन सी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होते हैं, ए बी और सी, तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट हैंड है यानी कि इजिकल टू से पहले वाली वैल्यू वो भी ए बी सी है, इजिकल टू के बाद वाली वैल्यू भी ए बी सी है। तो 7/10 क्या है, ए। 70 के नीचे कौन सा नंबर है, ये मिसिंग है। तो यहाँ पर देखिए दूसरे साइड के ऊपर, दूसरी साइड पे जो बी की वैल्यू है उसके नीचे क्या है, 10 है, सही है, उसके ऊपर वाला नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर 70 के नीचे भी क्या होगा, 10 होगा। तो यहाँ पर तीनों वैल्यू एक जैसी होंगी, यानी कि ए बी सी तरतीब से, इजिकल टू के बाद भी ए बी सी तरतीब से ही होगा। चेंज होता है सिर्फ ब्रैकेट, वैल्यू की पोजीशन चेंज नहीं होती। तो ए बराबर है किसके, 7/10 के, बी बराबर है 70/10 के, और सी बराबर है 16/33 के। इजिकल टू के उस तरफ चले जाओ, अब 7/ नीचे वाला नंबर गायब है, वहाँ पर आएगा 10, यानी कि जो आपका ए था वही आएगा। उसके बाद प्लस ब्रैकेट ओपन 70 डिवाइडेड बाई 10, तो ऊपर का नंबर जो गायब था वहाँ पर आएगा 70, फिर प्लस 16/डैश, वो डैश जो खाली है जो आपका बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स के अंदर आएगा 33। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो रहा है। आपको बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर हम आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो बस यही आपका आंसर होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। चौथा वाला देख लीजिए, 59 डिवाइडेड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 95 डिवाइडेड बाई 59, इसके अंदर ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका आंसर भी 1 ही होगा। पांचवा वाला देखिए, पांचवा वाला एडिटिव इनवर्स है। इस तरह एक जगह माइनस का 21 है तो दूसरी जगह पे प्लस का 21 ही होगा। कैसे पता चला एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि आखिर में 0 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जो ए है, ए मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, ब्रैकेट में बी प्लस सी से। आंसर क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी, सही है। तो दोनों तरफ ए ही रहेगा। तो ए क्या है, 5/8, तो पहले वाली जो ब्लैंक खाली है उस जगह पे क्या आएगा, 5/8, और दूसरी वाली जो ब्लैंक खाली है वहाँ पे क्या आएगा, 5/7। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वो किस तरह से होगा ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जिस अंदाज से होगा और जो उसके अंदर तरीक़ेकार इस्तेमाल होगा उसको समझने के लिए आप इस टेबल को देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी के अंदर एक फॉर्म तो है ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी की, दूसरी फॉर्म है एडिटिव प्रॉपर्टी की, और तीसरी फॉर्म है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। इक्वलिटी का मतलब होता है बराबर होना और इनइक्वलिटी का मतलब होता है बराबर ना होना। इस बात को समझिएगा, सही है। अब कोई चीज़ या तो बराबर होगी या फिर बराबर नहीं होगी, तो क्या होगी, या तो वो छोटी होगी या फिर वो बड़ी होगी, ठीक है। तो जो चीज़ बराबर होगी वो इस चीज़ के अंदर बताया हुआ है, और जो चीज़ छोटी या बड़ी होगी वो इस फॉर्म के अंदर बताया हुआ है, सही है। ये ए का मतलब है अरसलान,
किसी बंदे का नाम ना, और ये बी का नाम मतलब है बुरहान। ये दो बंदे हैं, बोला जा रहा है दोनों की एज एक बराबर है, सही ना। अरसलान बुरहान के बराबर है, इस बात को समझिएगा। और आगे बोला जा रहा है कि बुरहान, अब सी का मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए, आपका जो दिल चाहे, सही है। यहाँ पर हम बोलते हैं क्यूट सा बच्चा। तो अरसलान और बुरहान आपस में बराबर हैं, एक दूसरे के बराबर हैं उम्र में। तो यहाँ बोले जा रहा है और बुरहान उस क्यूट से बच्चे के भी बराबर है उम्र में। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब होगा कि वो जो अरसलान है वो भी बराबर होगा क्यूट से बच्चे के। ठीक, सी से कोई नाम ज़हन में नहीं आया मेरे यार। अब ये दूसरी वाली फॉर्म देख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी, इसके अंदर एडिटिव प्रॉपर्टीज के अंदर यहां पर बोला जा रहा है कि ए बराबर है बी के, सही है। और दूसरी शिकल बोली गई कि अगर ए बी के बराबर है तो ए और बी के साथ अगर हम जमा करवा दें, ऐड करवा दें, किसको, सी को, तो भी वो आपस में बराबर ही रहेंगे। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि ए और बी दोनों बराबर हैं। दोनों की उम्र कितनी है? 18 साल। अरसलान और बुरहान दोनों की उम्र कितनी है? 18 साल 18 साल। तो हमने लिख दिया भाई अरसलान ये कितना हो गया 18 और बी कितना हो गया 18। अब इसमें सी जो भी बच्चा है, छोटा बच्चा समझ लीजिए, उसकी उम्र को अगर हम प्लस करेंगे, उस छोटे बच्चे की उम्र है 2 साल, तो 18 और 2 कितना हो गया 20। तो जाहिर सी बात है बुरहान भी कितने का था? 18 साल का था। 18 और 2 कितना हो जाएगा 20। तो आपस में दोनों बराबर ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही बात बोली गई है एडिटिव इक्वलिटी के अंदर। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज के अंदर इन तीनों चीजों की फॉर्म को बताते हुए। अब देखिए, अगर ट्रांसिटिव की बात करें तो सेम वही चीज रहेगी, बस इज इक्वल टू का साइन हटा के लेस देन या ग्रेटर देन लग जाएगा। अमूमन बच्चे लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में कंफ्यूज रहते हैं। मैं समझूंगा कि 90% के करीब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेस देन का साइन कौन सा है और ग्रेटर देन का साइन कौन सा है। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है जिसको इस अंदाज में समझ लीजिए, जिंदगी भर याद रहेगी। वो अंदाज क्या है कि आप मान लीजिए ये जो निशान है ना, ये ग्रेटर देन या लेस देन नहीं है, भूल जाइए। आप कहिए ये तीर है। अब जो तीर जिसके लग रहा है वो छोटा है और जो तीर मार रहा है वो बड़ा है। जिसके तीर लग रहा है वो छोटा है और जो तीर मार रहा है वो बड़ा है। ए इज लेस देन बी, ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। तो आखिर में बोला जा रहा है तो फिर ए जो है वो छोटा होगा सी से भी। अब इस वाली चीज को देख लीजिए, एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज। सेम टू सेम यही बात इक्वलिटी में भी बोली गई थी, सेम टू सेम यही बात इनइक्वलिटी में बोली जा रही है, लेकिन वहां पर इज इक्वल टू का साइन था, यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का साइन था। तो मैं लेस देन बोलूं या ग्रेटर देन बोलूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ए 3 है और बी 2 है। अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया सी को। अब मैं सी को कह रहा हूँ कितना है? सी है 4, सी है 4। इसके साथ मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं प्लस कर रहा हूँ किसको? ए कितना था? 3 था। बी कितना था? 2 था। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। 2 और 4 कितना हो गया? 6। अभी भी 7 बड़ा ही है 6 से। बस यही बात बोली जा रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट ट्रू। अब यहाँ पर देखिए 5 is less than 8 and 8 is less than 10। तो बोला जा रहा है कि बताओ दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा कि हमारा ग्रेटर देन और लेस देन के साइन में कोई फर्क ना आए और लेस देन का साइन ऐसे ही रहे। तो हम कहेंगे कि 5 छोटा ही रहेगा 10 से। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर 5 को हमने ए बोल दिया और 8 को हमने बोल दिया बी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। तो आखिर में मैंने आपको बताया था कि ए छोटा ही रहेगा सी से, ये वो वाला कानून लागू हो रहा है। तो बस ये लिख दोगे। दूसरी वाली ब्लैंक में जिसके तीर लग रहा है वो छोटा है और जो तीर मार रहा है वो बड़ा है। तो 10 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से। तो आंसर आएगा 10 और 5 लिखा जाएगा। और बुक के अंदर देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मिस्टेक है। ये जो साइन यहाँ पर लेस देन का बना दिया, लेस देन के साइन नहीं होगा, ये ग्रेटर देन के साइन होगा। इस साइन को चेंज कर लो, बुक के पीछे आंसर में देखोगे तो भी नजर आ जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरे वाले में लिखा हुआ है 3 इज लेस देन 6।
प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है किसके साथ, एडिशन के साथ, a प्लस सी या b प्लस सी, बात एक ही होगी, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन चेंज नहीं होगा। जो दूसरा ऑप्शन है वहां पर लिखा जाएगा 6 + 9, यह आपका आंसर होगा। चौथा वाला देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 छोटा है 6 से, 4 छोटा है 6 से, तो यहाँ पर क्या लिखें कि इसकी लेस देन या ग्रेटर देन के साइन पे कोई तब्दीली ना है, बल्कि पहली वाली साइड जो है वो छोटी ही रहे। तो इन्होंने 4 के साथ 8 जोड़ दिया, तो अब आगे भी हम क्या करेंगे, 6 के साथ 8 ही जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 6 + 8। तो भी जो लेस देन के साइन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहली वाली साइड छोटी ही रहेगी। पांचवा वाला देख लीजिए, 8 इज ग्रेटर देन 6, 8 बड़ा है 6 से, सही है। और फिर आगे बताया जा रहा है कि 6 के साथ इन्होंने जोड़ दिया 8 को, तो अब हम क्या करें, तो हम 8 के साथ किसको जोड़ेंगे, 8 को ही जोड़ेंगे। इन्होंने b के साथ जोड़ दिया c को, तो अब हम क्या करेंगे, a के साथ जोड़ देंगे c को, तो जोड़ेंगे हम c को ही। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की बात सुन लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी। अब इसके अंदर देखिए, बोला जा रहा है कि a और b अगर बराबर हो और उनके दरमियान में किसी दूसरे को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी वो बराबर ही रहेंगे। जरा देखिए इस बात को, अरसलान और बुरहान की एज बराबर थी, सही है। अब इनके दरमियान में एक किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सी कितना है, 2 के बराबर है, तो 18 साल का था अरसलान और 18 साल का था बुरहान, 18 2 36, 18 2 36, दोनों आपस में बराबर ही रहेंगे। बस यही बात बोली गई है इक्वलिटी के अंदर। ये 3 चीजें भी समझ लोगे तो बहुत है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी खत्म हो गया। अब तीसरी वाली एग्जाम्पल देख लीजिए, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटीज, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर बोला जा रहा है कि a बड़ा है b से और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा दें, a और b के साथ अब मल्टीप्लाई करवा दें c से, तो भी इस लेस देन या ग्रेटर देन के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो a साइड थी वो बड़ी ही रहेगी b साइड से, और अगर इस साइन को हम चेंज कर दें और यहाँ पर कह दें a छोटा है b से, सही है, तो यहाँ पर भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं, लेकिन शर्त होगी कि दोनों तरफ तो भी वो जो a वाली साइड होगी वो सेम रहेगी, इसके अंदर लेस देन या ग्रेटर देन का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है, वो शर्त क्या है, नोट की शक्ल में लिखा हुआ है, नोट इफ c इज लेस देन 0, अगर c 0 से छोटा हुआ तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, देखिए, तो बोला जा रहा है कि अगर c 0 से छोटा होगा, 0 से छोटी होने का मतलब क्या होता है, -1 -2 -3, ठीक है, तो उसके अंदर साइन चेंज हो जाएगा। पहले अगर a बड़ा था b से और मल्टीप्लाई होगा c से, यहाँ पर देखो क्यों बोला जा रहा है, a है 4 और b है 3, ठीक, और c लिखा हुआ है कि अगर c छोटा होगा 0 से तो c को हम मान लेते हैं, c कितना है, c बराबर है -2 के, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो a के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें -2 को और b के साथ हम मल्टीप्लाई करवा दें वापिस से c की वैल्यू कितनी थी, -2 को, तो 4 2 कितना होगा 8 और 3 2 कितना हो जाएगा 6, माइनस का साइन ऐसे ही आएगा। अब बताओ इसके दरमियान में हम कौन सा साइन लगाएं, लेस देन का या ग्रेटर देन का, तो आपको कैसे पता चलेगा, -8। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a बड़ा है तो a की साइड बड़ी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर छोटी आ रही है। इसको समझने के लिए जरा नंबर लाइन की देखो, नंबर लाइन को मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर जब मैंने इंट्रो दिया था कि एक नंबर लाइन है, उसके अंदर देखो प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का 1। अब देखो जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर बड़ा होता जाएगा, प्लस के 1 से बड़ा है 2, प्लस के 2 से बड़ा है प्लस का 3, प्लस के 3 से बड़ा होगा प्लस का 4, और इस तरह ये नंबर आगे जा रहे हैं, ठीक है। अब जरा पीछे की तरफ देखते हैं, प्लस के 3 से छोटा होगा प्लस का 2, प्लस के 2 से छोटा होगा प्लस का 1, उससे छोटा होगा 0। याद रखिएगा 0 पे ना तो पॉजिटिव साइन होता है ना ही नेगेटिव। एक सवाल ऐसा आएगा 0 वाला आगे, और उससे छोटा क्या है -1।
और उससे छोटा क्या है माइनस का 2, उससे छोटा क्या है माइनस का 3। तो वहां पर क्या हो रहा है, जब नंबर बढ़ रहा है तो वो बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जब नंबर बढ़ रहा है तो वो छोटा हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, माइनस के साइन का फर्क ये होता है। तो यहाँ पर माइनस का 8 छोटा होगा माइनस के 6 से, तो जो छोटा होता है उसकी तरफ तीर का निशान होगा। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ए की वैल्यू ए बड़ा था, लेकिन यहाँ पर ए के साइड का जो आंसर आ रहा है वो छोटा आ रहा है। तो इसका मतलब अगर सी 0 से छोटा होगा तो उसकी जो साइन होगी लेस देन या ग्रेटर देन की वो चेंज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर 0 से छोटा होगा का मतलब क्या कि माइनस में होगा, अगर सी माइनस में होगा। इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देख लो। अगर हम इन्वर्स करते हैं किसी चीज का, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बोलते हैं ए बड़ा है बी से और ए का हम इन्वर्स लिखते हैं, ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 2, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3 बड़ा है 2 से, लेकिन अगर इसको हम इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे तो इन्वर्स फॉर्म के अंदर हमने क्या कर दिया, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है। इसको अगर हम उलट देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं 1/3 और यहाँ पर हम लिखते हैं 1/2, तो यहाँ पर क्या साइन पहले जैसी ही रहेगी। ये 1 आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया था मैंने। 3 बड़ा था 2 से, तो क्या अभी भी साइड बड़ी ही रहेगी? नहीं, अभी साइड जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अब 1/3 जो है वो छोटा है 1/2 से। ये बात समझ में आ रही है? 1/3 छोटा है 1/2 से। इस चीज को याद रखिएगा जहन में बिठा के। अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वो इन्हीं सब चीजों को मिला के बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जितनी भी हमने इनइक्वालिटी की साइन को सॉल्व करा है वो सब एडिटिव थी, एडिशन के साथ थी, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई के साथ है। और इसमें भी क्या करना है, ब्लैंक को फिल करना है ताकि वो ट्रू ही रहे और सही कंडीशन रहे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, 5 छोटा है 7 से और 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 12 को। तो आगे हम क्या करें कि 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए वो छोटा ही रहे। तो आगे देखिए आगे क्या होगा कि हमने 5 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करा, तो 7 के साथ अब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा 7 मल्टीप्लाई बाई 12। एक ब्लैंक में 7, दूसरे ब्लैंक में 12। फिर अब देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में लिखा हुआ है 7 बड़ा है 5 से, तो आगे जाके लिखा हुआ है कि हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 12 को। तो अब बताइए हम क्या करें कि हमारा जो 12 है वो बड़ा ही रहे। तो हम आगे लिखेंगे कि हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 को ही, ठीक है। तो आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 12। तीसरा वाला देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है 6 बड़ा है 4 से, सही है, और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 7 से। यहाँ पर देखिए 6 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 7 से, वाली बात बताई थी मैंने, माइनस का साइन होगा तो इक्विलिटी का साइन में फर्क आ जाएगा। यही बात यहाँ पर रिपीट हुई भी है। 6 बड़ा है 4 से, अब 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के 7 को और 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं माइनस के ही 7 को। तो बताइए ये जो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है इसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? तो यहाँ पर ये साइन उलट जाएगी, यहाँ पर ग्रेटर देन की साइन थी ना, वहाँ पर लेस देन की साइन हो जाएगी, सही है, साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 6 ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ था, वहाँ पर जो आंसर आएगा उसके ब्रैकेट के अंदर ग्रेटर देन की साइन के बजाय लेस देन की साइन लग जाएगी दरमियान में, सही है, साइन उलट जाएगी। इसके अंदर भी साइन उलट जाएगी, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। इसके अंदर एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, तो आपको बोला जा रहा है इस 3 को एडिटिव इनवर्स में भी चेंज करें और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी चेंज करें। तो आप किस तरह से करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन शो करेंगे एडिटिव इनवर्स, इसको ब्रैकेट में कीजिए, सही है। यहाँ पर एरो बनाइए इस तरह से, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का 3 आपने लिखा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस का है। उसके साथ आप लिख देंगे माइनस का 3 और आप बताएंगे किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे डालेंगे?
तो यहाँ पर लिखा आपने 3, प्लस के साइन को लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है। इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, उलट जाएगा 1/3 हो जाएगा और ये किसके बराबर होगा 1 के। तो बस ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, आसान करके लिखना, ज़्यादा लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर इस 3 को मैं चेंज कर दूं और यहाँ पर मैं लिख दूं -7, तो आपका आंसर क्या होगा, देखो ये 2 है, सही है। -7 ऐसे लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर देंगे हम, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +7, लिख दिया हमने +7, सही है। मल्टीप्लाई में देखिए -7 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लाई बाय -1/7, सही है। इसका आंसर भी प्लस ही आएगा, कैसे माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 से 7 कट गया, आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर आप यही लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई बाय -1/7 = 1, इस फॉर्म में लिखेंगे आप। ये होगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 0.3 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। 0.3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 0.3, प्लस का 0.3, माइनस के 0.3 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, एडिटिव इनवर्स है, सही है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखो ऐसे लिखोगे, क्या है 0.3, तो आप नीचे यहाँ पर मेंशन कर दोगे कि 0.3 बराबर होगा किसके, 3/10 के। ये कैसे बराबर हुआ इसको देख लो, 0.3 लिखा हुआ है, नीचे कुछ नहीं होता, हमें पता है 1 होता है। ओके, पॉइंट हटाया, नीचे 0 बढ़ाया, इस तरह से आया है 3/10, सही है। यहाँ पर मेंशन करोगे इसको लास्ट में, नीचे की तरफ कहीं मेंशन कर देना, नोट लिख के, नोट, और फिर यहाँ पर लिखोगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय, इसको उल्टा करोगे, 10 ऊपर चले गया 3 नीचे आ गया, = 1, बस ये आंसर हो जाएगा आपका। 10 × 10, 10 × 10, 3 × 3, 3 × 3, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 ही आएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से 1 आएगा, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। चौथा वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, -5 √5 डिवाइडेड बाय 5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का √5 डिवाइडेड बाय 5, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस के साइन की जगह प्लस का √5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आंसर में आएगा 0, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का √5 डिवाइडेड बाय 5, मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ये चेंज हुआ, 5 चले गया ऊपर, ये वाला √5 आ गया नीचे, और माइनस का साइन ऐसे रह गया, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, आपको पता है माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। 5 × 5, 5 × 5 अंडर रूट से कट गया, तो आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा, बस ये इस तरह से होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी अंदाज में होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 0। अब 0 का एडिटिव इनवर्स आप कैसे निकालोगे भाई, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो 0 अब जो नेगेटिव में होता है उसको हम पॉजिटिव में करके एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते थे, जो प्लस में होता है उसको माइनस में करते थे और आंसर आता था 0, जो माइनस में होता है उसको हम प्लस में लिखते थे और काट देते थे और आंसर आता था 0। लेकिन 0 के ऊपर तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे द एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 इज नॉट पॉसिबल। उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी देखो, यहाँ पर अगर हमने लिखा 0, सही है, और 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, तो ये जो 1/0 है ये क्या है अनडिफाइंड नंबर है, तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो फ्रैक्शन गलत हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, तो इसकी वजह से हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अनडिफाइंड नंबर। इसको ऐसे लिख देना जैसे मैंने लिखवाया है। बुक के पीछे जो आंसर है उसके चक्कर में मत पड़ना, छोड़ो, बुक के पीछे आंसर जो लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दो, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो बस।
देखो बुक के पीछे जो आंसर लिखा हुआ है ना, उन्होंने इस तरह करा हुआ है, क्या हुआ है, जीरो, उसके से कुछ नहीं है तो कह रहे हैं 1 है, मल्टीप्लाई बाय 1/0 इज इक्वल टू, उन्होंने जीरो करा हुआ है। ये तो टर्म ही नहीं है। आखिर में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होना चाहिए, आखिर में 1 आना चाहिए, यहाँ पर जीरो क्यों आ रहा है, ये चीज गलत है। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दोगे अनडिफाइंड नंबर, नॉट सॉल्व, खत्म।